नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। जय जिनेन्द्र। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में। सिंस प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव सीन a bit detail about how the universe works, the components of the universe, the elements of the universe, जीव द्रव्य and पुद्गल द्रव्य in bit more detail, right? Now we are going to understand about dharma and adharma dravya. So what is dharma dravya? If we want to explain dharma dravya, we can take it as the element, the dravya that is responsible, that is assisting the other dravyas to perform motion is called dharma dravya. Adharma dravya, on the contrary, is the dravya that is assisting, helping other dravyas in the universe to perform and come into a stationary state. जो चलने में सहायता करे वो धर्म द्रव्य, और जो स्थिर होने में, रुकने में सहाय रूप हो वो अधर्म द्रव्य, राइट। इसका हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि एक ट्रैवलर है हु इज़ एक्चुअली मूविंग on a road and he is traveling to some place, right? At that particular time when he is performing the motion, the road is the reason why he is able to move, right? Because road नहीं होगा तो he cannot travel, right? So the road is the medium by which he is traveling. हम बोलते हैं ना कि बाय रोड जा रहे हो या फिर फ्लाइट से जा रहे हो या फिर बाय वाटर मीडियम से जा रहे हो, तो मीडियम हो गया ना कि जिसकी वजह से और जिसके असिस्टेंस से ही इज एबल टू मूव। तो दैट मीडियम, द रोड हियर इज एनालॉगस, कैन बी कंपेयर्ड टू धर्म द्रव्य इन द यूनिवर्स। धर्म द्रव्य क्या करता है? दूसरे द्रव्य को चलने में निमित्त रूप होता है, जिसकी वजह से दूसरे द्रव्य मोशन कर सकते हैं। एंड जब वो ट्रैवलर चल रहा था तो ही वॉज अ बिट टायर्ड, राइट? सो आफ्टर ट्रैवलिंग ही सॉ अ ट्री जिसका अच्छा शेल्टर था और वहाँ पर ठंडक थी, तो वो वहाँ पर जाके रुक गया और उसने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंस दैट ट्री वॉज द रीज़न वाई ट्रैवलर decided to rest or could be able to come into rest position while he was moving through the road, that tree became adharma dravya. That tree is analogous to adharma dravya in the universe. तो ट्री वो रीज़न हो गया कि जिसकी वजह से जो ट्रैवलर था वो रुक पाया, राइट? तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अधर्म द्रव्य है वो सभी जो द्रव्य है उसको रुकने में निमित्त रूप होते हैं, और जो धर्म द्रव्य है वो चलने में निमित्त रूप होते हैं। बट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निमित्त रूप तो सबको होते हैं, बट इट इज़ द द्रव्यस ओन कैरेक्टरिस्टिक टू परफॉर्म मोशन एंड कम टू रेस्ट। सो जो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो सिर्फ सहाय करते हैं, वो मोशन करवाते नहीं है। दे आर नॉट द डूअर्स, दे आर द असिस्टर्स, राइट? तो जो जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य, वो दो ही द्रव्य हैं कि जिसमें मूव करने की और रुकने की कैपेबिलिटी है। अन्य द्रव्यों में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, तो फिर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य लोक में हो कि ना हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जीव द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, तो जीव द्रव्य की जब हम बात करें तब स्पर्श रस गंध वर्ण की बात ही नहीं आएगी, राइट? वो पुद्गल द्रव्य का गुण है, तो जिसका जैसा गुण तो उसकी वैसे हम चर्चा करते हैं, राइट? तो इसकी वजह से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इज द रीजन who are assisting the जीव द्रव्य and पुद्गल द्रव्य to perform locomotion and to come to rest, right?
द मोस्ट important point that I want to highlight that don't mistake the word dharma with religion and adharma with atheism, right? Because यहाँ पर धर्म का मीनिंग मोशन लेना है. जैन धर्म जो हम बोलते हैं, इट इज़ नॉट मीनिंग हियर मोशन, राइट? जैन धर्म का मीनिंग वहाँ पर अलग है धर्म का, और यहाँ पर धर्म का मीनिंग अलग है, राइट? And finally we come to an understanding, and we can actually think over this particular thing, that it is the Dravya's own capability to do things, and no other thing in the universe can actually influence a Dravya, and every Dravya in the universe is independent and has its own independent existence, has its own importance, right? So मेरा जीव द्रव्य जो है उसमें वो क्षमता है, उसमें वो कैपेबिलिटी है कि संसार समुद्र का नाश करके मोक्ष पद की प्राप्ति करें. मेरे जीव द्रव्य में वो कैपेबिलिटी है कि अनंत सुख की प्राप्ति करें. मेरे जीव द्रव्य में वो कैपेबिलिटी है कि सर्वज्ञता और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके सिद्धशिला में विराजमान हो पाए. जस्ट द थिंग इज दैट हमारा जो पुरुषार्थ है वो हमें लगाकर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें लीन होना होकर हम भी मोक्ष पद की प्राप्ति कर सकते हैं. यही भावना के साथ मैं अपनी आज की बात को विराम करता हूँ. जय जिनेंद्र.